श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों और श्रोताओं को श्रद्धा घटा निवेदन का नमस्कार। बात हम सबकी। किसी गुरु के एक शिष्य के मन में एक संशय काफी दिनों से घर कर गया था, लेकिन वह अपने इस संशय को किसी भी प्रकार से स्वयं से दूर नहीं कर पा रहा। तो अंततः उसने निश्चय किया कि वह अपने गुरुदेव से इसका हल पूछेगा। क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं तो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? और यदि नहीं खाते हैं तो फिर भोग लगाने का क्या मतलब है, क्या लाभ है? इस लड़के ने पाठ के बीच में ही एक दिन अपने गुरुदेव से एक प्रश्न पूछ लिया। गुरु ने तत्काल तो इसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया और पाठ पूरा होने के बाद गुरु ने सभी शिष्यों से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक कंठस्थ याद कर ले। एक घंटे बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले छात्र से पूछा कि आपने उस श्लोक को कंठस्थ किया कि नहीं? उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। तो शिष्य ने कहा कि आप चाहे तो पुस्तक में देख लें, श्लोक तो बिल्कुल शुद्ध है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम इसे कैसे याद कर सकते हो? शिष्य कुछ बोल नहीं पाया, कह नहीं पाया। वह गुरु ने समझाते हुए कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसे सूक्ष्म रूप में तुम्हारे मन में रहता भी है। इतना ही नहीं, जब तुमने श्लोक पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक में स्थूल रूप के श्लोक में कोई भी कमी नहीं आई है। इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई भी कमी नहीं आती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। आज के बच्चों को अगर हमें अपना धर्म सिखाना है, अपने संस्कार सिखाने हैं, तो आपको लॉजिक बताकर सिखाना पड़ेगा और उसके लिए आपको खुद को अपडेट रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को अपने संस्कार, अपना धर्म सब समझाइए और उसको लॉजिकली समझाइए, क्योंकि आज की पीढ़ी में और पिछली पीढ़ी में थोड़ा सा तो फर्क आया है और उस फर्क के साथ ही हमें चलना पड़ेगा और चलना चाहिए, ताकि हमारे जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज है, वो चलते रहे। तो याद हमें ये रखना है कि सनातन धर्म में हर प्रश्न का संशय का जवाब मौजूद है। बस जरूरत है तो सही प्रकार से ढूंढने की। इसलिए आप संशय को ढूंढें, हल करें और अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, अपने भाई बहन को वो समझाएं। तो आप सभी अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, जय महेश।